ओवरऑल जो मैंने बात की शॉल्स, कार्पेट्स, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर की, इसके साथ साथ काफ़ी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो क्रिवल है, चाहे वो टेपेस्ट्री है, चाहे वो पेपर मैशी है, चाहे वो वॉलनट वुड का फर्नीचर है, चाहे हमने वो मुल्क में सहारनपुर में दिया हो या हमारी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में हो। मुझे लगता है चाहे वो कॉपर का जो वो हाथ का काम हुआ करता है, चाहे वो ख़त्म बंद हो, गवर्नमेंट नीड्स टू फ्रेम अप अ पॉलिसी, उसमें भी काफ़ी तबके थे जो इन्वॉल्व थे। अगर उसकी मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, मशीन मेड की ज़रूरत है। मैं आए दिन सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि ये बच्ची हमारी इस कैलीग्राफिक आर्ट में आगे बढ़ रही है, उस कैलीग्राफिक आर्ट में, मॉडर्न पेपर मैशी आर्ट में बच्ची, बच्चे, बच्चियाँ जो भी इसके साथ वाबस्ता होना चाहता है, लेकिन एक पॉलिसी बैरियर है, कोई एनकरेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा इन सारे बिजनेस लीडर्स का एक, और गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी लॉ मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका एक टास्क फोर्स बनाया जाए। यहाँ पर क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट तो ज़रूर बनाया गया था। ओवरऑल हैंडीक्राफ्ट्स की एक डिग्री हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेकर हर किसी कॉलेज में इसका प्रमोशन हो। हैंडीक्राफ्ट का एक सब्जेक्ट बिलखसूस हमें हैंडीक्राफ्ट, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म या जिस हिसाब से भी गवर्नमेंट मुनासिब समझे, इसका इनकॉर्पोरेट किया जाए और इसमें डिग्रियाँ हासिल की जाए। ये बड़े ही अच्छे तरीके से, जैसे टाई लगाकर एक टीचर शाम को अपना कालीन बुनता है ईरान में, या शॉल का काम बड़े ही अच्छे तरीके से पंजाब में हो रहा है, एक स्किल्ड फोर्स क्रिएट किया जा रहा है। उस हिसाब से हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है और अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को वापस इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि कालबाफ का बेटा कालबाफ नहीं बनना चाहता क्योंकि उसको रिश्ता भी नहीं मिल रहा है। ये डाउनग्रेडेड नज़र से देखा जाता है कि ये डाउनग्रेड ट्रेड है। शालबाप का बेटा शालबाप नहीं बनना चाहता। एक ऑर्चर्ड ओनर का बेटा सेब के जो काम करता है, उसका बेटा सेब नहीं बेचना चाहता है। जैसे अभी हमारा हाल रहा है, कांदरू, नाई, सारे स्किल्ड मैन पावर हम ख़त्म कर चुके हैं। पढ़ाई भी अब हम दिल से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें ओवरऑल ब्रॉडर सिनेरियो में देखने की ज़रूरत है। वी नीड टू इन्वॉल्व द पीपल, वी नीड टू वर्क 24/7 एंड हमें अपने लोगों को रिवाइव करने की ज़रूरत है। ये 30-40 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री जो थी, जो कश्मीर में थी और सिर्फ 30-40 लाख लोगों के लिए थी, 30-40 लाख लोगों के लिए जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है, आज की डेट में अगर 55 लाख 60 लाख भी है, इनके लिए अगर ये रिवाइव हो, ओवरऑल मुझे लगता है हमारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगे, गुर्बत का नासूर खत्म हो जाएगा। और इसमें मुझे लगता है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कुछ स्टार्टअप्स को, जैसे वो जेके कैब्स है, ग्लोबल है, गेटॉस है, जिन्होंने हिम्मत करके काम किया है, चाहे 2G में अपना काम शुरू किया है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स की पॉलिसी तो जरूर बनी है, लेकिन वो किन पैरामीटर्स पे बनी है जहां पर बिजनेस का माहौल 365 दिन है। बदकिस्मती से कश्मीर में कोई ना कोई, चाहे कॉन्फ्लिक्ट, टर्मोइल या कोई ना कोई ऐसी हिंड्रेंस होती है कि हमारा जो चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री या ट्रेड है, वो 365 दिन में रियलाइजेशन पर नहीं आता है। वो 100 दिन, 150 दिन के अलावा हम काम नहीं कर पा रहे हैं किसी इस वजह से या उस वजह से। तो जो भी स्टार्टअप की पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी या जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन की कोई पॉलिसी है, उसको हमें कस्टमाइज करके, लोकलाइज करके इस 100-150 दिन के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। उस पर बैंकिंग नॉर्म्स डिजाइन करने पड़ेंगे, उस पर हमें जो भी चाहे वो चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टैक्सेस वगैरह हैं, उस पर डिजाइन करने पड़ेंगे कि हम अगले 10 साल में हकीकत में ग्राउंड पे जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है, वो हकीकी मैं मानता हूं कि वो बड़ा ही मुश्किल पहाड़ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, जिसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है क्योंकि पॉलिसी बैरियर्स उसके पास इतने हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हमेशा लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी रही है, जिससे कारोबार खत्म हो रहा है, कारोबार पीछे जा रहा है। हमें एक पॉलिसी इन बिजनेस लीडर्स के साथ बैठ के, इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ बैठ के, शॉपकीपर्स के साथ बैठ के, क्योंकि शॉप का शटर 365 दिन यहां पर शॉप्स तो खुली नहीं रहती हैं, दुकानें खुली नहीं रहती हैं, और उसका भी टाइम जो है हमारे पास सिर्फ 8 घंटे 10 घंटे का टाइम है, जबकि डे लाइट सेविंग टाइम जो हम जैसे यहाँ पर बाकी मुल्क हैं, बाकी मुल्कों की जो रियासतें हैं जहाँ पर डे लाइट सेविंग टाइम इंप्लीमेंट होना चाहिए, वो भी इंप्लीमेंट होना चाहिए कि हमारे बिजनेस आवर्स रिड्यूस ना
ना हो विंटर में, जो कि हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो ओवरऑल जो पॉलिसी है, हम हर कोई जो बिजनेस ड्राफ्ट कर रहा है, प्लान कर रहा है, आरबीआई गाइडलाइंस हैं या जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, वो 365 दिन के लिए कहीं और के लिए बनी है। स्टार्टअप की पॉलिसी 365 दिन के लिए कहीं और के लिए बनी है। हमें ओवरऑल इसको कस्टमाइज करना है, लोकलाइज करना है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ये लोकलाइज और कस्टमाइज किया गया, इंशाअल्लाह आप खुद देखोगे कि कश्मीर में इकोनॉमिकल इजाफा कितना हुआ, कश्मीर की इकोनॉमी, ट्रेड और बिजनेस कितना आगे बढ़ा और इंशाअल्लाह बढ़ेगा।